मुझसे नाराज हो जाते, पर मैं क्या करूं? मैं मेरे सनातन धर्म के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अगर उन पे बोल भी नहीं सकता तो मेरा जीवन धिक्कार है। किस लिए फिर जन्म लिया? खाली खा पी लिए और शरीर धरती का बोझ बने रहे? नहीं नहीं, जब तक शरीर में श्वास है, ये शिवानंद अपने जैसे हजारों शिवानंद पैदा करके जाएगा। ये आप सबसे वचन देकर के जाता हूं। इस एजेंडे में मत फंसना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आपका कृष्ण कैसा है? योगी है। आपका कृष्ण कैसा है? ब्रह्म है। आप अपने मुख से कभी भी मत गाना कृष्ण करे तो लीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। कभी भी नहीं। गंदे गंदे गाने, गंदे गंदे भजन कभी भी नहीं, ठीक है? क्योंकि जो धर्म की निंदा करता है, शास्त्र कहता है 1000 गौ हत्या का परिणाम उस पर आता है। तो अपने मुख से कभी मत करना। जो करे वो भरे, और हो सके तो उसको भी समझाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने जब चीर हरण किया तो गोपियों ने कहा प्रभु वस्त्र दे दो। तो भगवान ने कहा कि वस्त्र दे दूं? क्यों? बोले प्रभु शर्म आती है। तो भगवान ने कहा अभी तक शर्म नहीं आती थी वरुण लोक में? सबने क्षमा मांगी, भगवान के सामने आई, प्रभु ने वस्त्र दिए। अब ये वस्त्र चुराने की भी एक आध्यात्मिक लीला है। क्या? वस्त्र को एक शब्द में कहते हैं वसन, संस्कृत में क्या कहते हैं? वसन। और एक वसन से ही शब्द मिलता जुलता है वासना। तो भगवान जब भक्त के साथ महारास करते हैं, उससे पहले भगवान वासना रूपी माया को चुराते ही है, चुराते ही है। घूंघट के पट खोल तोय पिय मिलेंगे। भगवान का दर्शन करना है तो पहले माया रूपी वस्त्र को हटाना पड़ेगा, तब भगवान का दीदार होगा। तो भगवान ने चीर हरण की लीला की। उसके बाद में शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। आहा, और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज भगवान ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान ने बड़ी सुंदर बंसी बजाई। आहा, आप भी नेत्र बंद करके उस झांकी का दर्शन करो। भगवान कन्हैया टेढ़े होकर के अधरों पर बंसी को लगा करके कदम्ब के वृक्ष के नीचे बंसी बजा रहे हैं। जैसे बंसी बजाई, यमुना का जल स्थिर हो गया। गौएं आकर के चाटने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, मयूर नृत्य करने लगे भगवान की बंसी को सुनकर के। रात्रि की चांदनी खिली हुई है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने सोचा आज मैं अपने भक्तों से मिलूंगा। भगवान ने 2 बार बंसी बजाई। एक बार जब बजाई तो सर्वभूत मनोहरम सभी को सुनाई दी। आज जब ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं तो सिर्फ उनको सुनाई दी जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं, जिनको बुलाना चाहते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षं रन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रात्रि कैसी है? शरद पूर्णिमा की। भगवान ने बंसी बजाई। किस लिए? महारास करने के लिए। अब ये महारास क्या है? बोले जहां पर नीरस जीवात्मा का रस रूपी परमात्मा से मिलन हो। क्योंकि वेद भगवान को क्या कहता है? रसौ वही सहा, जो रस स्वरूप है वो गोविंद है। आप चाहते हो मिलना, भगवान से महाराज करना चाहते हो ना, तो एक काम करो, महाराज सदैव वृंदावन में होता है। और वृंदावन का अर्थ क्या होता है? वृंदावन प्रेम, वृंदावन
आनंद, वन माने क्षेत्र, जहां प्रेम का क्षेत्र है वो वृंदावन है। आप भी जिस दिन अपने हृदय में प्रेम का क्षेत्र बना लोगे, भगवान आपके हृदय में भी महाराज शुरू कर देंगे। तो आपको महाराज बनाना है कि नहीं? तो भगवान की बांसुरी सुननी पड़ेगी। बंसी क्या है भगवान की? ये भगवान की कथा, ये भगवत गीता, ये रामायण, ये पुराण, ये कथावाचकों की आवाज, यही तो बंसी है। इसको सुनोगे तो भगवान से जुड़ोगे। अब भगवान ने बंसी बजाई। अब जैसे गोपियों ने भगवान की बंसी सुनी, पागल हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई, सब सुध बुध भूल गई, जो कर रही थी सब भूल गई। एक गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, और जैसे ही बंसी की तान को सुना, सो आंखों में लगाने वाला काजल होठों पर लगा लिया, होठों पर लगाने वाली लाली आंखों में लगा ली, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी, और जैसे हल्की सी बंसी की तान सुनी, आय हाय, नीचे पहनने वाला कपड़ा ऊपर पहन लिया, ऊपर पहनने वाला वस्त्र नीचे पहन लिया, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। भगवान की बंसी है ही इतनी मधुर, जिसको बजाने वाला कृष्ण हो। ऐसे आप बांसुरी की तान सुन रहे, कितनी मीठी लग रही है। और जब कन्हैया स्वयं बजाता होगा। एक गोपी तो पति को भोजन परस रही थी, अब भोजन परोसते समय पति ने मांगा नमक, उठाया चीनी का डिब्बा और जाके सब पूरा सब्जी में उड़ेल दिया, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक संत तो गाते हैं कि मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की, और खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में क्या किया? नमक डाल दिया, दाल में शक्कर डाल दी, और माखन में मिर्ची डाल दी। और गौ को साग, ससुर को भूसो। गाय का साग जो ससुर वाली सब्जी थी, गाय को परोस दी, और गाय का जो भूसा था वो ससुर को परोस दिया। ऐसी मत बौराई, मधुवन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। एक गोपी तो दूध दू रही थी, दूध, और जैसे बंसी की तान सुनी, दूध का बर्तन वहीं पर पटक दिया, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। आहा। एक गोपी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, जैसे बंसी सुनी, बच्चे को वही फेंका, दौड़ पड़ी। पति ने कहा रुक जाओ, वहां पर रुकने का समय किसके पास है? वहां तो हर एक क्षण गोविंद से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। भगवान जब भी पुकारे, भक्त चिंता नहीं करता, वो तो दौड़ पड़ता है मिलने के लिए।